हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफी अमेजिंग ड्रामास के बारे में कि कैसे निखिल एंड कैट क्वेश्चन में काफी इंटेंस झगड़ा होगा। उसके अलावा वाई सपना इज क्राइंग, देन केविन अपोलोजाइजेस टू शिवम, देन जय हंडा लेके किसको मारने जा रहे हैं। उसके अलावा पलक गेट्स एंग्री ऑन कैट, देन सपना ने अदिति को ये वार्निंग क्यों दिया कि अगर मैं नहीं पसंद हूँ तो मेरे बारे में बात भी मत करो। देन अगले डोम सेशन में कौन सा कपल एलिमिनेट होने वाला है एंड हु इज सेफ फ्रॉम एलिमिनेशन। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद जय केविन को हंडा लेके मारने क्यों जाते हैं। तो अचानक से ना जब सब विला रिटर्न आ जाता है तब निखिल एंड जय भाग के केविन को विला में ढूंढने लग जाते हैं। एंड जय तो डायरेक्टली गुस्से में केविन के रूम में घुस जाता है एंड ढूंढने लगते हैं कि केविन कहाँ है। एंड रूम में जाने से पहले वो अपने हाथ में एक हंडा ले लेते हैं। एंड दोनों भी ये मोमेंट पे काफी गुस्सा दिखते हैं। एंड ये शायद इसलिए होगा क्योंकि टास्क लोकेशन से शिवम को विला में रिटर्न डॉक्टर्स नहीं भेजेंगे। बोला जाएगा कि और एग्जामिन करने के लिए उन्हें लेके जाना पड़ेगा। सो शिवम को ऐसे सिचुएशन में देख के ऑफकोर्स पूरा बूम बैम ग्रुप टेंस रहेगा। एंड इसी चक्कर में निखिल जय रिवेंज लेने के लिए केविन को ढूंढते हैं बट केविन उन्हें नहीं मिलते। और इसी दौरान ना निखिल एंड कैट क्वेश्चन में काफी खराब बहस हो जाता है क्योंकि अपेरेंटली कैट ट्राइज टू स्टॉप निखिल एंड जय फ्रॉम डूइंग ऑल दिस। एंड कैट का ऐसा डिफेंसिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड था क्योंकि केविन उनके कनेक्शन है, तो इस वजह से वो निखिल जय से लड़ने लगी। एंड जब केविन नहीं मिल रहे थे तब निखिल गुस्सा होकर कैट को ये पूछने लगे कि किधर है वो, कहाँ गया वो, उसको ज्यादा हाथ चलाने आ रहा है क्या, हम भी चलाएंगे हाथ। फिर हम यहाँ चैलेंज करने आए थे, फाइट करने नहीं आए थे। फेयर खेलने नहीं होता क्या, कोई एक चैलेंज तो ठीक से कर लो, सिर्फ उसके हाथ चलते हैं क्या, हमारे नहीं चलते। ये सुन के कैट और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि भाई उसको तो सिर्फ फूंक मारने से उसका नाक फूट जाता है। और ये जो कैट का लाइन था ना वो उसने शिवम के लिए बोला है बिकॉज एक बार अगर आपको याद होगा तो केविन का सर जब शिवम के नाक पे लगा था तब ये चीज का मजाक बनाया गया था, तो वो रेफरेंस में कैट यहाँ बात करती है। और ये जो कैट क्रिस्टीन का लाइन था ना ये सुन के जय, निखिल, भूमिका, पलक, अदिति सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट सेइंग वेरी गुड टू कैट बिकॉज समवेयर दे फेल्ट लाइक कि कैट ये जो भी बोल रही है उससे वो ये बोलने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअल में शिवम को लगा नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। एंड इन्हें भी ये जो कैट का स्टेटमेंट है ना वो गलत भी है क्योंकि जिस इंटेंसिटी से शिवम गिरे हैं उससे जाहिर सी बात है कि उन्हें चोट लगी ही होगी, नहीं तो शो मेकर्स उसी मोमेंट पे इतने जल्दी दौड़ के क्यों आते शिवम के पास। और ये सिचुएशन में ना जब कैट का सबसे लड़ाई हो रहा था तब उनके सपोर्ट में सपना, ट्रवन एंड ध्रुव आते हैं। एंड सपना इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये बोलती है कि वो लोग ये नहीं बोल रहे कि कुछ नहीं हुआ है ये चीज दे आर एक्सेप्टिंग। बट ये चीज निखिल को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वो सपना को पूछते हैं बट ये चीज हुआ ही क्यों। और यहाँ से अपना सिचुएशन को हैंडल करने का ट्राई करती है बट दूर से ट्रवन और भी चिढ़ा के निखिल को ये पूछते हैं कि वेयर इज योर थर्ड गाय, तीन की यारी सब पे भारी। एंड देन वॉट एवर ट्रवन सीज वो बीप्ड आउट हो गया है, तो इन वे गाली ही दी होगी ट्रवन ने, इसलिए उसे बीप किया है। और ये जो विला में इंटेंस झगड़ा हो रहा है ग्रुप्स के बीच में वो होना ही था बिकॉज अपेरेंटली केविन एंड शिवम का झगड़ा हुआ है। बट ऑब्वियस ही बात है कि विला रिटर्न आने के बाद जो उनके फ्रेंड्स है वो अपने अपने दोस्तों को डिफेंड करके लड़ेंगे ही। एंड इवन दो केविन के दोस्त उन्हें डिफेंड कर रहे हैं बट केविन ने डोम सेशन में क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया दैट ही फेल्ट लाइक कि वॉट एवर ही डिड ही शुडंट हैव डन दैट एंड ही इज सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आपको याद होगा ना कुछ हफ्ते पहले केविन ने एक स्टोरी भी डाला था कि वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने उनके एमएमए के जो स्किल्स है वो रिंग के अलावा बाहर भी यूज किए एंड उन्होंने वो एक बार किया है एंड उन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्हें लग रहा है। ये कुछ टाइम पहले की बात है बट तभी क्लैरिटी नहीं मिल रहा था कि ये केविन ने क्यों बोला, पर अभी लिंक लग रहा है कि व्हाई दैट स्टोरी वाज पुट अप बाय केविन। देन उसके अलावा जो भी कैट ने शिवम के अगेंस्ट ये बोला है कि फूंक मारने से उसका नाक फूट जाता है, ये चीज से पलक भी काफी अपसेट हुई। एंड देन शी ऑल्सो स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद शिवम पलक के आइडियल मैच है एंड उससे भी पहले वो उनके दोस्त है, तो शी wasn't at all happy about this statement. The next story है कि डोम सेशन में ना रणविजय सर गेट्स एंग्री एंड वो ये पूछते हैं कि किस किस को लग रहा था कि ये नाटक है। एंड ये चीज पे पलक एंड अदिति शायद सपना एंड कैट की तरफ उंगली उठाते हैं जिस वजह से सपना सीज कि हमें भी कितने बार चोट लगी है, केविन को भी पैर पे चोट लगी थी, उसका भी पैर कल सूज गया था, मुझे कितने बार चोट लगा है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि शिवम को चोट नहीं लगी है बट उसको कितने इम्पैक्ट से लगा है वो हमें नहीं पता। ये सुन के निखिल डिसएग्रीज एंड सेज कि क्या फुद्दू बात है, तुझे दिखा नहीं क्या वो कितने तेज गिरा है। एंड इवन पलक ये सिचुएशन में सपना को ये बोलती है कि आज जो हुआ है ना वो चोट नहीं था, वो कुछ और था। तो ये सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि सपना ने इवन दो स्टेटमेंट नहीं बोला था बट कैट ने वो स्टेटमेंट बोला था, इसलिए वो उन्हें डिफेंड कर रही थी। देन नेक्स्ट स्टोरी है डोम सेशन से कौन सा कपल एलिमिनेट हो रहा है एंड कौन कौन से लोग सेफ है। तो अगले डोम सेशन में अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे सिल्वर विला के कंटेस्टेंट्स डेंजर जोन में खड़े हैं और ये इसलिए होगा क्योंकि टास्क के बाद डायरेक्टली डोम हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि टास्क का जो भी रिजल्ट है ना वो ऑन द स्पॉट डोम सेशन में ही डिक्लेयर होगा, या तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पूरा टास्क नहीं हुआ था, लास्ट के 1-2 मिनट बचे थे तभी शिवम केविन के बीच में ये हो गया जिस वजह से टास्क को रोक दिया गया। तो हो सकता है कि ये टास्क को रद्द किया जाए। एंड इवन रणविजय सर डोम में ये भी बोल सकते हैं कि केविन एक्चुअली टास्क के विनर थे क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कैट के आउटफिट सही से गेस किए
बट जो भी शिवम एंड उनके बीच में हुआ है ना, उसके चलते उन्हें एज पनिशमेंट टास्क से निकाला जाता है। समथिंग लाइक दिस विल हैपन। रीजन बीइंग, जिस तरह सनी लियोनी मैम बात करी है ना केविन से कि तुम्हें दूसरा मौका शो वालों ने दिया था कुछ करने का, एंड व्हाट डिड यू डू, कितना टाइम लगा तुम्हें उसे नीचे गिराने में। इससे ऐसा लग रहा है कि शो मेकर्स ने केविन के अगेंस्ट डिसीजन लिया है, क्योंकि सनी मैम जो होस्ट है वही केविन के अगेंस्ट बात करी है। इसका मतलब ये है कि जब शो मेकर्स डिस्कशन कर रहे थे उसमें वो इन्वॉल्व रहेगी। ऑल्सो बहुत पहले ना एक चीज भी हुआ था, जब वो रूमर्स चल रहे थे कि केविन ने शिवम को पंच मारा बोल के ही लेफ्ट द शो, तो पंच का रूमर तो चलो एक मिस इंटरप्रिटेशन था, बट उस रूमर के वक्त एक चीज ये भी देखने मिला कि किसी एक पर्सन ने फ्रॉम द शो ये बोला दैट केविन को निकालना पड़ा ये डर से कि किसी और को वो मार ना दे इन द सेंस कि किसको इंजर ना कर दे। तो ये जो स्टेटमेंट था ना, उससे ऐसा लग रहा है कि शो मेकर्स में ये डर था कि टास्क की इंटेंसिटी के चलते कोई और इंजरी ना हो जाए। शायद ये इसलिए हुआ होगा बिकॉज वो डिस्क वाले टास्क में भी निखिल ने कंप्लेंट किया था केविन के अगेंस्ट कि ही चोक्ड हिम, एंड अभी शिवम की हालत देख के खुद क्रू मेंबर्स डर गए होंगे कि सर पे लगा है एंड गलती से होना तो नहीं चाहिए, बट इन केस ऐसा कुछ हुआ होगा एंड मेजर इंजरी होता तो पूरा ब्लेम उनके ऊपर आ जाता। इस वजह से गोइंग फॉरवर्ड ये रिस्क वो नहीं लेना चाहते होंगे, सो दे माइट टेल केविन दैट ही हैज टू लीव द शो। या तो ये हो सकता है कि एलिमिनेशन पावर गोल्डन साइड के बूम बैम ग्रुप में से किसको दे दे, पलक शिवम या निखिल भूमिका के पास ये पावर आई तो दे विल एलिमिनेट केविन कैट और ट्रवॉन समृद्धि, दोनों में से किसी को वो निकालेंगे ही निकालेंगे। एंड एलिमिनेशन की पावर किसे देनी है वो ये बेसिस पे डिसाइड हो सकता है कि ध्रुव, निखिल एंड शिवम इनमें से सबसे अच्छा टास्क किसने परफॉर्म किया, दे विल गेट द पावर। और निखिल एंड शिवम के हाथ में अगर पावर आ गया तो इट इज वेरी क्लियर दे विल गो आफ्टर केविन एंड कैट। एंड इवन जिस तरह सपना रो रही है डोम सेशन में, वो केविन की तरफ देख के रो रही है, उससे ऐसा और भी ज्यादा लग रहा है कि केविन में लीव द शो, इसलिए सपना गॉट सो इमोशनल। बिकॉज विला में आने के बाद केविन एंड सपना की जो दोस्ती है ना वो और भी अच्छी हो गई थी। एंड और एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा कि शिवम एंड केविन अभी आफ्टर द शो और फ्रेंड्स, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड इवन जब डोम के दौरान अगर आप देखोगे ना, जब केविन सॉरी बोलते हैं तब जय अपना सर हिलाते हैं एज इफ जय इज हैप्पी दैट एटलीस्ट केविन ने ये चीज एक्सेप्ट की। एंड अगर गलती से केविन शो से निकल गए तो जाने से पहले केविन एंड शिवम अपने जो इश्यूज है वो सॉर्ट करके जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टोरी है जय किसे टॉन्ट मार रहे हैं। तो हुआ क्या ना कि अभी क्योंकि बूम बैम टीम से सारे लोग आइडियल मैच बन गए हैं तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। ऊपर से इवन तो जय अदिति को गोल्डन विला से निखिल भूमिका ने रिप्लेस कर दिया, स्टिल जय अदिति उनके लिए खुश थे। दे वेरंट सैड कि वो निकल गए गोल्डन विला से, इंस्टेड दे वर हैप्पी कि उनके दोस्त बच गए एंड वो आइडियल मैच बन चुके हैं। तो यही सिचुएशन पे जय सेड फैमिली, हमारे में कोई बाप नहीं कोई बेटा नहीं, सब एक समान है। उसके बाद इवन जय सेड दिस, और उनमें तो बच्चे आपस में लड़ रहे थे मेरा नाम क्यों लिखा उसका नाम क्यों लिखा। तो अगर आपको याद होगा तो निकिता सपना से लड़ रही थी डोम के दौरान कि उसका नाम क्यों लिखा एलिमिनेशन के लिए, तो उसके रेफरेंस में यहाँ जय शायद बात करे होंगे। द नेक्स्ट स्टोरी है सपना ने अदिति को वार्न किया है कि उनका नाम बार बार ना ले अगर वो उन्हें पसंद नहीं करती तो हुआ क्या ना कि सपना के एक फैन पेज ने एक स्टोरी डाला सेइंग दैट अदिति's लाइव सेशन आर नॉट कंप्लीट विदाउट टेकिंग सपना मलिक's नेम। आई डोंट नो व्हाई इज शी ऑलवेज बिहाइंड सपना। Saw Newsbee's video today. Yesterday also she was trash talking about Sapna. Gross. तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट फ्रेम किया है ना, उससे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि एज इफ आई हैव सेड समथिंग अगेंस्ट सपना, बट एक्चुअली जिन्होंने वो अदिति का वीडियो देखा होगा उनको समझ गया होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ा बैकग्राउंड। कुछ दिन पहले ना अदिति जब व्योमेश केविन से बात कर रही थी तब केविन ने कैजुअली अदिति को पूछ लिया कि सपना का व्लॉग देखा क्या। तब अदिति ने रिप्लाई में ये बोला कि मैंने नहीं देखा, ना मुझे उसका व्लॉग देखना है ना उसका चेहरा देखना है। सो ये चीज के बारे में यहाँ बात हो रही है क्योंकि अदिति ने सपना का नाम लिया था वो लाइव सेशन के दौरान। एंड ये जब बात सपना को पता चली ना, तब उन्होंने गुस्से में अदिति को रिप्लाई देते हुए ये बोला, I have got enough of this after rum of the show now. Just in case you don't know, शो ओवर हो गया है, लोग आगे काम भी करने लग गए हैं, शो को शो की तरह लेना चाहिए, फेम के लिए कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं। जस्ट बिकॉज मैं लाइव आके कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या कहीं पे कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रही, दैट डजंट मीन कि आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड बैक। वो तो शो में देख ही लिया होगा वैसे, LOL, बट आफ्टर शो आप कौन मैं कौन। सो मैं नहीं पसंद हूँ फिर भी अपनी जुबान पे मेरा नाम रखना आपको शोभा नहीं देता मोहतरमा। ज्यादा तकलीफ है घर आ जाओ बात कर लो। पीपल आर बिजी इन देयर वर्क, बट आप कोई साइड हॉबी पाल लो, उससे फालतू थॉट्स नहीं। प्लस अगर आपको मोमेंट देखना है जहाँ कैट क्रिस्टिन शिवम के अगेंस्ट वो लाइन बोलती है निखिल से लड़ते वक्त, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बार में क्या सोचते हैं कि कैट एंड निखिल के झगड़े में आपको कौन सही लगता है एंड कौन गलत, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप क्या चाहते हैं कि ट्रवॉन समृद्धि या केविन कैट, उनमें से कौन एलिमिनेट होना चाहिए अगले डोम सेशन में, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।